हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लेकर के आ चुके हैं सिलेबस के अनुसार जो है बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 का जो है एग्ज़ाम होने वाला है, उसका जो है प्राचीन भारत से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो ये जो है 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बिहार बोर्ड, बहुत सारे एग्जाम में जो है काम आ सकता है। तो इसलिए अगर आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और देखिए कितना मज़ेदार प्रश्न है, ठीक है। और याद रखिएगा क्योंकि आपको सभी एग्जाम में ये जो है लाभदायक साबित होगा। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर से ज़रूर आप सभी कीजिएगा जिससे कि सभी प्रश्न आप सभी देख सकें। क्लियर? तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं प्राचीन भारत से संबंधित 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यू टाइप से जो है उत्तर सहित आप लोग को बता देते हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं जैसे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बिहार बोर्ड आदि के लिए जो है उपयोगी साबित होगा आप सभी के लिए। तो चलिए यहाँ पर प्राचीन भारत से रिलेटेड प्रथम प्रश्न देख सकते हैं। तो चलिए प्रथम प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? मोहनजोदड़ो, पाटलिपुत्रा, उज्जैन, काशी। तो देखिए आप लोग प्रश्न पढ़िए, ठीक है, और दिमाग में आंसर कीजिएगा जो आपका कौन सा राइट आंसर है इसमें से, ठीक है। क्लियर? और हम जो बताएंगे उससे कंफर्म कर लीजिएगा, अगर आप गलत हैं तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो जो है राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। आंसर इसलिए बताते चल रहे हैं साथ में जिससे कि आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हो। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था सिंधु सभ्यता किस युग की थी? सिंधु सभ्यता जो थी वह किस युग की है? तो यहाँ पर कांस्य युग, लौह युग, पाषाण युग, मध्य युग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? कांस्य युग जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कांस्य युग आप सभी याद रखिएगा, ओके, यानी कि ए ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा नंबर प्रश्न आप सभी का है, ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु क्षेत्र कहाँ स्थित था? ऋग्वेद में जो है वर्णित यानी कि वर्णन किया गया है वह सप्त सिंधु क्षेत्र कहाँ स्थित था? पंजाब में, बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पंजाब, ठीक है। पंजाब आप सभी जो है याद रखिएगा। क्लियर? उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का महाजन पदों की संख्या कितनी थी? महाजन पद जो थे उनकी संख्या कितनी थी? 8 था, 10, 16, 12। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 16 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, आप सभी ये प्रश्न का उत्तर तो जानते भी होंगे, तो चलिए कोई बात नहीं, जानते होंगे तो याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो याद कर लीजिएगा क्योंकि ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, वैशाली में, पाटलिपुत्रा और जो है कपिलवस्तु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग जानते होंगे, महावीर स्वामी का जो है जन्म हुआ था जो कि कहाँ हुआ था? तो इसका जो है वैशाली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैशाली जो है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर जो है कुंड ग्राम में हुआ था जो कि वैशाली के, यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार जो है हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर वैशाली। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध जी को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो लुम्बिनी में, बोधगया में, सारनाथ में, काशी में। तो आप ये तो आसानी से उत्तर दे सकते हैं, बोधगया जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया था भारत का पहला इतिहास लेखक किसे माना जाता है? कालिदास जी को, बाणभट्ट को, हरिसेन को, हेरोडोटस को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, हेरोडोटस राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो सिंधु घाटी का जो है सभ्यता का
प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आप सभी याद रखिएगा, लोथल। ठीक है, लोथल जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, वैदिक काल में सप्तऋषि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो वैदिक काल में जो सप्तऋषि जो शब्द है, यह किसके लिए प्रयुक्त होता था? देवताओं के लिए, ऋषियों के समूह के लिए, राजा के लिए, मंत्रियों के लिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर सप्तऋषि। तो ऋषियों के समूह के लिए जो है यह प्रयोग किया जाता था शब्द। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? वैदिक समाज जो है उसकी मूल इकाई क्या थी? कबीला, जन, ग्राम, कुल। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है। और देखिए हम 30% स्टार्टिंग में कहे थे, लेकिन इसमें हम कराएंगे 36%, जो कि 6% करा दिए हैं सीरियल से। उसके बाद देख रहे हैं ये चौथा और ये 5वां पर्सन जो है आपके स्क्रीन पर रहा। चलिए उसके बाद चलिए, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है और आप लोग पढ़े भी होंगे। इंटर में ये जो है क्वेश्चन है, ठीक है, 10th में भी है, लेकिन उतना अध्ययन किए होंगे तभी जा कर के पता चलेगा। तो यहाँ पर चलिए, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से जो है संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैदिक धर्म से, हिंदू धर्म से। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से जो है यह संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पर देख लीजिए आप सभी, बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो बौद्ध धर्म जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? लगभग यहाँ पर जो है 500 ईस्वी पूर्व जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 800, 300, 100, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 ईस्वी पूर्व। उसके बाद चलिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, बुद्ध के अनुयायियों को जो है क्या कहा जाता था? बुद्ध के जो है अनुयायियों को जो है क्या कहा जाता था? संत कहा जाता था, श्रमण कहा जाता था, या जो है भिक्षुक, या साधु। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का भिक्षुक जो है, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, ओके, यानी कि सी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य जो है उसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, या समुद्रगुप्त ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो इसका तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। मौर्य साम्राज्य जो है यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था? चाणक्य जो थे उनको और किस नाम से जाना जाता है? विष्णु शर्मा, कौटिल्य, वाराहमिहिर, या जो है पतंजलि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कौटिल्य के नाम से जो है जाना जाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपसे कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक जो है किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक जो है किसने लिखी है? कालिदास, चाणक्य, हंसांग, और जो है बाणभट्ट। तो ऑप्शन के हिसाब से जो है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चाणक्य जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, पर्सन भी थोड़ा ध्यान दिया कीजिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर जो है पूछा गया है, बौद्ध धर्म में जो है धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ है युद्ध की घोषणा से, धर्म का प्रचार से, तीर्थ यात्रा से, या जो है निर्वाचन प्राप्ति से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का धर्म का प्रचार से। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ क्या है? तो धर्म प्रचार, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, अहिंसा परमो धर्म। तो इज आप जो है
शब्द सुने होंगे और जानते भी होंगे। का सिद्धांत किस धर्म का मूल है? हिंदू का, जैन का, बौद्ध का या जो है सिख का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जैन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बी ऑप्शन राइट आंसर है। और देखिए सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सेशन को बनाने में जो है बहुत मेहनत लगता है और गर्मी के दिनों में और भी थोड़ा टफ हो जाता है बनाना, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के जो है अंतिम तीर्थकार जो है कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। ऋषभ ऋषभ देव, महावीर, नौमीनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का महावीर, ठीक है। यानी कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर ही थे, आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे कोई कहीं ना कहीं एग्जाम में, नहीं तो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं, निश्चित तौर पे, ठीक है। उसके बाद चलिए, प्राचीन काल में तक्षशिला प्रसिद्ध था। प्राचीन काल में जो है तक्षशिला जो है प्रसिद्ध था। यह किसके लिए? युद्ध स्थल के रूप में, व्यापारिक केंद्र के रूप में, शिक्षा केंद्र के रूप में, धार्मिक स्थल के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का शिक्षा केंद्र के जो है रूप में यह जो था तक्षशिला प्रसिद्ध था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण क्या है? अब देखिए बौद्ध धर्म के अनुसार जो दुख का कारण क्या है? मोह, कामना या जो है पाप या क्रोध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? दुख का कारण। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कामना जो है सबसे दुख का कारण है, ठीक है। पाप करता है तो आदमी झेलता है, ठीक है। क्रोध करता है तो उसका भी डिसीजन आता है। क्रोध अगर कीजिएगा किसी पे तो निर्णय बस यही आता है लास्ट में निकल के, जो कोई भी क्रोध से कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। आप किसी पे गुस्सा हो जाइए लेकिन आप नॉर्मल जब तक नहीं हुई है तब तक जो कंप्रोमाइज नहीं होता है। इसलिए क्रोध पर जो है नियंत्रण रखना ही चाहिए सभी व्यक्ति को, और मोह माया से तो दूर ही रहना चाहिए, ठीक है। और पाप भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आज के डेट में ज़्यादातर जो है पाप ही कर रहे हैं लोग और ज़्यादातर क्रोध ही कर रहे हैं, और मोह तो कर ही रहे हैं, ठीक है। कामना जो है दुख का कारण है बौद्ध धर्म के अनुसार, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। तो आप लोग जो है बस ये भावना रखिए मन में, लोभ मोह माया क्रोध ये सब से जो है दूर रहिए, ठीक है। लेकिन जो है गलत कभी करने का प्रयास नहीं कीजिए। अगर आप किसी के साथ गलत नहीं करेंगे तो आपके साथ भी जो है गलत नहीं होगा, ठीक है। गलत कुछ टाइम में हो जाता है, लेकिन जो है आप लोग अगर आपका जो है मेहनत और सही दिशा में रहेगा तो आपको सफलता ही मिलेगा। गलत होकर के भी सही होता है। जो इंसान सही करता है उसके साथ गलत होता है, लेकिन वो एक टाइम में ऐसा हो जाता है जो वो गलत भी करता है तो वह सही हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपको जो है समझना ये ज़रूरी है कि आप कभी भी जो है किसी के प्रति भेदभाव मत रखिए, ठीक है। सभी से वार्तालाप रखिए, एकदम प्रेम भाव से बात कीजिए। गुस्सा भी करने का कोई जो है दायित्व नहीं होता है, और गुस्सा करने से कोई लाभ भी नहीं होता है। तो क्या ज़रूरी है गुस्सा करने से? बात विचार करके जो है सब चीज़ निपटाया जा सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है आप सभी का अशोक ने किस स्तंभ पर अपने अभिलेख खुदवाए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर जो है ताम्र, जो है पाषाण, लकड़ी और जो है कांस्य। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर जो है पाषाण, ठीक है। तो देखिए बच्चों आप लोग जो है पढ़ रहे हैं तो अच्छा लग रहा होगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि आईटीआई का जो भी डाउट होगा आप लोग को पूछ सकते हैं, और नहीं तो आईटीआई से जितना भी रिलेटेड नोटिफिकेशन होगा गवर्नमेंट आईटीआई से सभी हम जो है चैनल पे प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है अपलोड है प्लेलिस्ट में, आप लोग जो है जा करके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन है अशोक का प्रसिद्ध शेर स्तंभ कहाँ है?
अब देखिए यहाँ पर बोधगया में, सारनाथ में, नालंदा में, वैशाली में। चलिए, तो यहाँ पर जो सभी जगह जो है घूमने वाला स्थल है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग जो है सारनाथ जो है याद रखिएगा। यहाँ पर जो है अशोक का जो प्रसिद्ध शेर स्तंभ यहाँ सारनाथ में स्थित है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है गुप्त काल की मुद्रा को क्या कहते थे। गुप्त काल की जो मुद्रा थी उसको हम लोग क्या कहते थे। टंका या जो है दिनार, कौड़ी या जो है स्वर्ण। तो आप लोग ये पर्सन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, काफ़ी बार जो है पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का दिनार जो है याद रखिएगा आप सभी। क्लियर, बी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है आप सभी का इलाहाबाद जो है प्रशासनिक किस गुप्त सम्राट ने जो है संबंधित है, यानी कि किस गुप्त सम्राट से जो है यह संबंधित है। चंद्रगुप्त प्रथम से, समुद्रगुप्त से, या जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से, या कुमारगुप्त से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का समुद्रगुप्त से जो है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, संबंधित है। क्लियर। उसके बाद चलिए बच्चों नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। अजंता की गुफाएं किस काल की है। अजंता की गुफा जो है यह किस काल की है। मौर्य काल की, गुप्त काल की, शुंग काल की, या जो है सातवाहन काल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गुप्त काल याद रखिएगा, ठीक है। अजंता की गुफा भी जो है गुप्त काल की गुफाएं हैं। क्लियर। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट पर्सन जो है प्राचीन भारत की शिक्षा का मुख्य माध्यम क्या था। प्राचीन भारत की जो है शिक्षा का मुख्य माध्यम क्या है। हिंदी है, पाली है, संस्कृत है, या जो है प्राकृतिक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का संस्कृत जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का विक्रम संवत की जो है शुरुआत किसने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने, विक्रमादित्य ने, समुद्रगुप्त, और जो है कनिष्क। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का विक्रमादित्य, ठीक है। विक्रमादित्य राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का पंचतंत्र के जो है रचयिता कौन माने जाते हैं। कालिदास, विष्णु शर्मा, बाणभट्ट, भास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पंचतंत्र के जो है रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट, ठीक है। बाणभट्ट याद रखिएगा, सी ऑप्शन। उसके बाद सॉरी सी ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। इसका जो है बी ऑप्शन होगा विष्णु शर्मा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का गुप्त काल में प्रसिद्ध खगोलविद कौन थे। यहाँ पर जो खगोलविद जो है कौन थे। चरक, श्रुत, या जो है वाराहिमिहिर, या जो है बाणभट्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वाराहिमिहिर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का जो है चक्रवर्तीय सम्राट की संकल्पना किस युग से जो है जुड़ी है। चक्रवर्तीय सम्राट की जो है संकल्पना किस युग से जुड़ी है। वैदिक युग, बौद्ध युग, मौर्य युग, गुप्त युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मौर्य युग याद रखिएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं पर्सन जो है हर्षवर्धन कौन से वंश से जो है संबंधित था। मौर्य से, गुप्त से, वर्धन से, या जो है नंद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का वर्धन जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी सी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कनिष्क ने किस भाषा को राजकीय भाषा बनाया। कनिष्क जो थे वह जो है किस भाषा को राजकीय भाषा बनाए थे। पाली को, प्राकृतिक को, संस्कृत को, या फारसी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर जो है सी ऑप्शन जो है राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत को जो है बनाए थे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है बौद्ध धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय कौन थे। बौद्ध धर्म के जो है दो प्रमुख संप्रदाय जो है कौन थे, शैव और वैष्णव, या जो है हीनयान और जो है महायान, या जो है श्वेतांबर और जो है दिगंबर, या स्थविर और जो है महासंघी की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का हीनयान और महायान, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है प्राचीन भारत में सबसे पुराना नगर कौन सा माना जाता है। तो प्राचीन भारत में जो है कौन सा नगर जो है सबसे पुराना माना जाता है? बनारस, हड़प्पा, पाटलिपुत्र, या जो है मथुरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो यहाँ पर हड़प्पा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। उसके बाद चलिए इस वीडियो का जो है लास्ट पर्सन है। ठीक है, और देखिए इसका ही सीरीज जो है एक और 30 सीरीज जो हम करवा देंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण पर्सन रहेंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आप लोग को जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड कराने का, जिससे कि कोई भी दिक्कत नहीं हो, और इसी सभी चैप्टर से जो है क्वेश्चन आएगा आप सभी का। ठीक है, इसलिए जो है आप लोग जितना भी करा रहे हैं क्वेश्चन सभी को याद रखिएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है देख तो जरूर से ज़रूर ही लीजिएगा, क्योंकि आप लोग समय निकालिएगा। 24 घंटा आपको मिलता है, 24 घंटे में से 1-2 घंटा अगर वीडियो देख लेते हैं डेली, ठीक है, और याद रखिएगा, एक बार देखिएगा याद नहीं होता है, फिर से दोबारा उसको रिपीट करके देखिए, और उसके बाद आप देखिए जो कितना क्वेश्चन और आंसर दोनों याद हुआ। ठीक है, प्रश्न भी याद हो जाना चाहिए और आंसर भी याद हो जाना चाहिए। और उसके बाद लिख के देखिए, लिखिएगा तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और सदा के लिए याद हो जाएगा अगर लिख करके याद करते हैं तो। ठीक है, पहले देखिए, उसके बाद लिखिए कितना क्वेश्चन याद हुआ। ठीक है, उसका आंसर लिखिए, तब देखिए कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। उसके बाद चलिए स्मृति ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? इतिहास से, विज्ञान से, धार्मिक नियम से, या ज्योतिष से? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का धार्मिक नियम से जो है संबंधित है। क्लियर? तो चलिए बच्चों, इसमें जो है 30 नहीं बल्कि 36 क्वेश्चन जो है करवा दिए हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन था। ठीक है, और एक और सेट इसका जो है कोशिश करेंगे प्रोवाइड करा देने का। उसके बाद जो है आप लोग को चैप्टर वाइज तो हम कोशिश कर रहे हैं जो चैप्टर वाइज आप लोग को कुछ क्वेश्चन करवा दें, जिससे कि कोई भी दिक्कत नहीं हो और किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है आपका तैयारी बेस्ट हो जाएगा। एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे एग्ज़ाम में लाभदायक होगा जीके का पर्सन। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार होंगे तो हमसे जुड़ जाइएगा, जिससे कि कोई भी दिक्कत नहीं हो आप सभी को। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।